हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम बात करेंगे दोस्तों। आज का ब्लॉग फोकस है सैफरॉन यानी केसर के ऊपर। केसर के ऊपर आज हम बात करेंगे। केसर के क्या फ़ायदे हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा असली नकली की पहचान। यानी केसर का मतलब जन्म कहाँ होता है, कल्टीवेशन कहाँ होता है और उसका प्राइस क्या है, और असली और नकली की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही 3 स्टेप्स हैं जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। आपको ना किसी लैब की ज़रूरत है, ना घर पे भी कर सकते हैं इस चीज़ को। काफ़ी सरल टेस्ट है। केसर एकमात्र मसाला है दोस्तों जो काफ़ी कॉस्टियस्ट है, यानी उसका प्राइस बहुत हाई रहता है। और क्योंकि रियल सेफ्रॉन अगर आपको मिल जाता है तो उसका प्राइस काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि ये लिमिटेड है अपने भारत में। और इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ईरान। ईरान जो देश है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है केसर का। ओवरऑल 90% प्रोडक्शन पूरे विश्व में वो ईरान करता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी अच्छा है केसर के लिए। सभी हर्ब्स और सभी स्पाइसेस जो होते हैं, या जो भी अपन हर्ब्स लें या जड़ी बूटी लें, उनमें एटमॉस्फेयर का काफ़ी महत्व रहता है। अगर वहाँ का वातावरण शुद्ध है और पॉल्यूशन नहीं है तो आपको सही चीज़ नेचर से मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ मिलावट नहीं आती है तो वो कॉस्टली तो होती है, क्योंकि उसका जो कल्टीवेशन है वो लिमिटेड रहता है। और ईरान जो है वो हर जगह सप्लाई करता है केसर। तो जितना भी आपको अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आपको ये लगता है कि ये सही है या नहीं है, तो उन चीज़ों का आप मेरे वीडियो देख के जान सकते हैं कि आपको रियल चीज़ मिली है कि नहीं मिली है। 3 स्टेप्स बताऊंगा मैं आपको, जिनसे आप जान सकते हैं कि केसर असली है या नकली। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं केसर के। आप इसको हार्ट डिसीज़ में ले सकते हैं, आई फंक्शन में ले सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं। और केसर का तो ये एक स्पाइसेस ऐसा है जो आप हर एक चीज़ में ऐड कर सकते हैं, बट लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आपके पास ओरिजिनल केसर है तो उसका क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रहता है, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको ना हो। केसर की तासीर गर्म होती है। और ये केसर हमें एक फूल से मिलता है जिसका नाम है क्रॉकस सटिवस। ये फूल आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फूल होता है दोस्तों। और इसके रेशे, इसके जो अंदर के जो रेशे होते हैं उनको केसर बोला जाता है। यानी फूल को उसको कल्टीवेट किया जाता है अच्छे से। आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये कल्टीवेशन का है, फार्म है इनका, ईरान में है। और ईरान में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है केसर का। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे कल्टीवेट किया जाता है, फिर इनको अच्छे से सॉर्ट किया जाता है, यानी उस फूल निकाल के उनके रेशो को अलग किया जाता है। फिर इसकी अच्छे से पैकिंग होती है, क्वालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद ये मार्केट में सप्लाई दिया जाता है। मैं फोकस करूंगा इसकी प्योरिटी के बारे में, इसकी असली नकली पहचान के बारे में इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल 100% ऑथेंटिक केसर मेरे पास अवेलेबल है। आप मेरे से भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। परचेजिंग प्रोसेस और जो भी आपके पेमेंट मोड है वो सब व्हाट्सएप पे बता दिया जाता है। तो आप कॉल ना करिए, व्हाट्सएप करिए, जिससे आपको पूरा फॉर्मेट वो कंप्लीट रहता है दोस्तों मेरे पास। तो मैं आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। गेटवे, पेमेंट गेटवे और प्रोसेस परचेजिंग का वो सब उसमें रहता है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, आपको 100% ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। और ना ही केवल केसर, जितने भी हर्ब्स हैं आयुर्वेदिक के, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी कॉम्पोजिशन है और जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो सब मेरे पास अवेलेबल है। और अगर एक बाय चांस नहीं होता है तो मैं आपको कुछ दिनों में, कुछ दिन का टाइम लेके मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो जो सो मैंने जैसा बताया आपको कि क्रॉकस सटिवसी एक फूल होता है जिसके रेशो का केसर बोला जाता है, इसके जो रेशो होते हैं वो केसर बोला जाता है। और ये एटमॉस्फेयर के डिपेंड रहता है, मतलब ये एक आसान नहीं है केसर होगा ना। केसर काफ़ी हीटेड रहता है, यानी उसकी तासीर काफ़ी गर्म रहती है। पर उसका अगर लिमिटेड क्वांटिटी लेंगे तो आपको मेडिकल इफेक्ट्स मिलेंगे उसके। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्योरिटी की पहचान, इसको कैसे पहचानें। सबसे पहले दोस्तों आपको इसका वाटर टेस्ट करना होता है। वाटर टेस्ट क्या होता है? वाटर टेस्ट में क्या करना है आपको, जैसे आपके पास केसर है, आप कोई सा भी केसर ले आइए। उसके बाद एक ग्लास बोल लीजिए, जो कांच का कटोरा आता है वो ले लीजिए आप। उसमें ग्लास बोल में आपको थोड़ा सा पानी डालना है, मतलब लगभग आधा ग्लास पानी आप उसमें डाल दीजिए। पानी डालने के बाद केसर के, जो आपके पास केसर है, उसके 2-3 रेशे आप उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद उसको आप थोड़ी देर रखिए, मतलब कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा आप उसको रखना पड़ेगा। अगर वो रियल केसर होगा, अगर वो केसर रियल है तो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें एक भी रेशा नहीं बचेगा। क्योंकि केसर में रेशा तब बचता है जब उसका ओवर मेच्योर हो जाता है वो, यानी
अगर वो पकने के बाद अगर उसको तोड़ा नहीं जाता और फिर वो उस कली में, उस पौधे में लगा रहता है, तो रेशा बचता है, वो भी एक टाइम पे डाइल्यूट हो जाता है। रेशा वाइट कलर का बचता है, बट नॉर्मल जो केसर आती है, जो ओरिजिनल केसर आती है, उसमें रेशा बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसको एक लिमिटेड मेच्योरिटी के बाद ही उसको प्लग इन मतलब तोड़ लिया जाता है। तो आप उसको ऐसे करके देखिए, केसर जो होता है उसको कटोरे में पानी लीजिए, पानी में उसको डाल लीजिए, डालने के बाद उसको आप घुलने दीजिए, अपने आप घुलता है वो। अगर असली केसर होगा तो पूरा पानी आपका ऑरेंज हो जाएगा, या रेडिश कह सकते हैं अपन उसको, अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं। तो उसका पानी हो जाएगा, फिर आप उसको देखिए कि उसमें रेशा बच रहा है क्या। अगर आपके पास रेशा है तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर कटिंग, जो नारियल का जो ऊपर का खोल आता है, उसको कटिंग करके रंग मिला के आपको दिया जा रहा है। रेशा नहीं बचना चाहिए केसर में, रेशा कभी नहीं बचता है आप उसको डाइल्यूट करेंगे तो, चाहे आप दूध में करें चाहे वाटर में करें, रेशा कभी नहीं बचता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहला टेस्ट बता दिया, वाटर टेस्ट। दूसरा टेस्ट है, आपको कॉटन क्लॉथ लेना है। ये क्लॉथ का टेस्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉटन क्लॉथ लीजिए, ये सिंपल टेस्ट है जो आप घर पे ले सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, मतलब जिससे आपको असली या नकली की पहचान मालूम पड़ेगा। तो आप कॉटन क्लॉथ ले लीजिए, वाइट कॉटन क्लॉथ लेना है आपको, जो वाइट कलर में हो, और कॉटन क्लॉथ ही होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट उसी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आप क्या करिए, उसको गीला कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लीजिए। उसका गीला करने के बाद उस पर जो केसर है आपके पास, उसको आप रख दीजिए। रखने के बाद वो कलर छोड़ेगा, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कलर दोनों छोड़ेंगे, रियल और फेक दोनों केसर कलर उसमें आपके क्लॉथ में आ जाएगा। बट कलर छोड़ने के बाद जब आप उसको रब करेंगे, आपको रब करना है, हल्के हाथ से रब करिएगा। जितना आप उसको रब करते जाएंगे तो जो नकली केसर है, जो फेक केसर है, उसमें आपको एंड में रेशा मिलेगा। रेशा यानी एक गोला, जो छोटी गोली मान लेते हैं अपन उसको, सर्कल के स्टेप में वो आपको चीज़ मिल जाएगी वाइट कलर की। अगर वो चीज़ आपको मिलती है तो इसका मतलब ये है पेपर कटिंग या सिलिकॉन या कोई भी पदार्थ मिला के वो केसर बनाया गया है। क्योंकि वो पदार्थ जो होता है वो कभी घुलेगा नहीं, उसका कलर हट जाएगा, बट जो मटेरियल है उसमें यूज़ किया गया है उसको नकली बनाने में, वो कभी नहीं घुलेगा। और जो असली केसर होगा वो कलर छोड़ेगा, बट आप उसको रब करेंगे तो वो वैनिश हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना राउंड शेप का कुछ मटेरियल मिलेगा अगर असली है तो। क्योंकि केसर का प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर वो आप उसको डाइल्यूट करते हैं या उसको आप घोलते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो वैनिश हो जाता है। जो नकली होता है वो आपको एकदम स्ट्रेची लगेगा, आप उसको खींच सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो असली केसर आता है वो डाइल्यूट जल्दी होता है और उसके बाद कोई रेशा नहीं बचता है। दूसरा मैंने आपको बताया कॉटन क्लॉथ वाला, उसको आप जरूर करके देखिएगा, हल्का सा गीला करके उसमें केसर डाल के उसको रब करिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो वो असली है, अगर आपको कुछ मिलता है मटेरियल तो इसका मतलब ये है कि वो असली केसर नहीं है। एंड द थर्ड टेस्ट एंड द लास्ट वन टेस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इसको टेस्ट करिए, मतलब आप इस केसर को खा के देखिए। ज़्यादा मात्रा नहीं लेना है कि उसका गर्म तासीर होता है, आप इसको रॉ खा सकते हैं, पर बहुत हल्का सा। यानी आपने एक रेशा लिया, आप उसका केसर का एक रेशा लिया, रेशा लेने के बाद उसके आपने 4 पीसेस कर लीजिए। जो फोर्थ पार्ट होगा उसका, वो आप अपनी जुबान की टिप जो होती है, टंग की टिप पे रख के आप उसको टेस्ट करिए। आपको चबाना नहीं है, सिर्फ उसको अच्छे से महसूस करना है, उसका टेस्ट महसूस करना है। अगर केसर के टेस्ट में आयरनी फ्लेवर है, आयरनी फ्लेवर का मेरा मतलब ये है कि अगर उसमें लोहे का स्वाद आ रहा है, लोहे का स्वाद अगर आप जानते हो कैसा होता है, जो भी आयरन टैबलेट्स आपने खाई होती हैं, अगर उसमें आयरनी फ्लेवर आता है, अगर केसर में वो आयरनी फ्लेवर आ रहा है तो यानी वो रियल केसर है। क्योंकि आयरन फ्लेवर का मतलब ये होता है केसर खून वर्धक है, यानी वो रक्तवर्धक है, आपका ब्लड बढ़ाती है। तो आप उसको ये टेस्ट भी कर सकते दे सकते हैं। जीप आपका लाल होगा या ऑरेंज होगा या पीला होगा, ये तीनों कलर हो सकते हैं, क्योंकि केसर अलग अलग कल्टीवेशन में अलग अलग रिजल्ट देता है, मतलब कलर देता है। पर उसके बाद भी आपके टिप में कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर रेशा बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो भी फेक केसर है। एक बहुत नॉर्मल सी बात है दोस्तों, कोई भी चीज़ आपको नेचर से मिली है और जिसका कोई स्टेम नहीं है, मतलब जो रेशा जिसे हम कहते हैं उसका स्टेम नहीं होता है, अगर उसके घोलने के बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो सीधी सी बात है कि वो रियल है, और उसको पूरा रिजॉल्व, उसका पूरा डाइल्यूट हो जाना चाहिए उस चीज़ को, इसलिए वो चीज़ आपको रियल कहलाती है।
तो ये 3 स्टेप मैंने बताया, आप ये 3 स्टेप कर सकते हैं। आयरनी फ्लेवर होता है, अगर आपको टेस्ट करना है तो आयरनी फ्लेवर का उसमें ढूंढिए, आपको महसूस हो जाएगा। अगर आपने आयरन टैबलेट्स खाई हैं कभी तो आपको महसूस हो जाएगा कि वो चीज़ असली है। 3 टेस्ट मैंने आपको बताया, वाटर टेस्ट, क्लॉट टेस्ट एंड द लास्ट वन इज टेस्ट। आपको करना है, टेस्ट करके आप उससे जान सकते हैं। केसर के दोस्तों बहुत फ़ायदे हैं, बहुत अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। आप इसको हर एक रेसिपी में, हर एक मेडिसिन में और हर एक आयुर्वेदिक कॉम्पोजिशंस में ऐड करके ले सकते हैं। चाहे आपका स्टेबिलिटी हो, चाहे वेगर एंड वाइटलिटी हो, चाहे आपके हार्ट से संबंधित हो, फीमेल्स बॉडी में जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन के रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें केसर ले सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी आप उसको ले सकते हैं, पर ध्यान से लेना है क्योंकि ये हीटेड होता है, गर्म होता है, इसकी क्वांटिटी कम होती है। सो दोस्तों, ये व्लॉग मैंने बताया असली और नकली केसर को पहचानने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है रिलेटेड टू आयुर्वेदिक तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी बारे में आपको कंसल्ट करना है तो आप मेरे से डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं। So that's all for today, guys. I hope you guys like this video. Please subscribe to my channel. Share my channel with your family friends. तब तक के लिए bye.